हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 7.1 एक्सरसाइज, जिसमें हम दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके थे। इसमें हम थर्ड वीडियो में देखने वाले हैं 7th क्वेश्चन। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये और ये बिंदु के समदूरस्थ हो। सदूरस्थ या समदूरस्थ का मतलब वो दोनों समान दूरी पे हो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम इसे ए बिंदु मान लेते हैं, इसको बी बिंदु मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ओ बिंदु। इसका पॉइंट हो गया 2,-5, इसका -2,9 एंड इसको हम ले लेते हैं x, 0। राइट, तो x, 0 क्यों लिया हमने? यहाँ पे हमें अब x अक्ष पर बिंदु है, तो x अक्ष पे बिंदु अगर होगा तो y जो अक्ष होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर कोई x अक्ष पे है तो ये x अक्ष और y अक्ष हमारा क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया। अब बोलना है समदूरस्थ, इसका मतलब AO इज इक्वल टू OB। राइट, तो हम यहाँ पे करेंगे AO इज इक्वल टू OB। A की वैल्यू हमारी कितनी दी हुई है? 2,-5, O की वैल्यू x, 0 एंड B की वैल्यू हमारी दी है 2,-2,9। राइट, तो अब चलिए इसको देखते हैं। इसमें लगाएंगे दूरी का फॉर्मूला, ये इज इक्वल टू ये, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 प्लस -0 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इन दोनों का x माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। राइट, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करने में हमें a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर a - b का फॉर्मूला, तो a - b का फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ लिख देती हूँ। a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। राइट, तो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू हो गई x का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो +25। अब इधर देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। राइट, तो यहाँ देखें तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, इसका देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? +81। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पे x है, ये x स्क्वायर ये रूट में रहेगा अभी, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखिए दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं, दोनों साइड वर्ग करने पर तो स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा? 25 और ये 4 29 हो जाएगा प्लस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 81 और ये 85 प्लस 4x। अब देखिए प्लस और प्लस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। ये -4 है तो -4x इधर वाला इधर आके -4x ये भी बना लेगा और ये 85 माइनस 29 ये हो गया हमारा 4 2 8x और 85 में से 29 ऐसा करते हैं, एक बार 80 में से 6 हो जाएगा 56। अब देखिए 8 इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 56/8, तो 8 7 56, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7।
कैसे? क्योंकि ये -8 था, ठीक। तो ये हो गई हमारी वैल्यू। 6th क्वेश्चन में ये था, आपको समान दूरी के बारे में बताना था। सिमिलरली हम 8th क्वेश्चन को देखते हैं। इस एक्सरसाइज में 9 तक के क्वेश्चंस थे, जिसमें हम 2 क्वेश्चंस हमारे लास्ट बचे हैं। उसके बाद हमारा चैप्टर 7 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब डायग्राम यहाँ पे बनेगा P और Q का। अब यहाँ पे हम P को मान सकते हैं 2, -3 और Q को मानेंगे 10, y। जहाँ पे हमें दूरी दे रखी है, अब दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे सीधा। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, पी क्यू इज इक्वल टू 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 -y का होल स्क्वायर। अब हमें दूरी का भी वैल्यू दे रखा है 10 मात्रक, तो फाइंड क्या करना है मैम? तो फाइंड हमें बेटा करना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 8 का स्क्वायर प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, राइट। अब ये 10 हो गया, इसको खोलेंगे तो 64, 8 8 जा 64 होता है। इसको करेंगे तो +9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6y आ गया। अब देखिए, अगर दोनों साइड हम वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा। 64 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, राइट। अब ये दोनों वैल्यू को, ये 64 है, 73 हो जाएगा। इसे खोलेंगे तो 100 माइनस 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 27 आ गया हमारे पास, प्लस 27। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 आ गई। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा 6 का। तो 9 3 जा 27 कर लेते हैं। 9 3 जा 27 करेंगे अगर, तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 हो जाएगा। अब y कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 और यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस 9 क्यों हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो अब ये कॉमन आ गया, y प्लस 9 y माइनस 3। तो हमें y की दो वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ पे, -9 और +3, ये दो इसकी वैल्यू हो गई। तो ये क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही फाइंड करना था कि y की वैल्यू क्या है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि Q 0,1 बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो हमें PQR दे रखा है, PQR पॉइंट्स, जिसमें R हमारा दिया है x, 6, हमारा Q दिया है 0,1 एंड P दिया है हमारा 5, -3, राइट। अब ये जैसा दिया था मैंने उस सीक्वेंस में रखा, PQR के सीक्वेंस में रख दिया, क्योंकि PQR इट्स मच बेटर, सो दैट्स व्हाई आई राइट इट लाइक दैट। तो अब सबसे पहले हमें समदूरस्थ है तो PQ इज इक्वल टू QR होगा, राइट। अब यहाँ क्या होगा कि हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले हम PQR की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, P की वैल्यू 5, -3, Q की वैल्यू 0,1 एंड R की वैल्यू x, 6। So it will be easy for me to write the numbers here.
अब यहाँ देखें तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, राइट। हियर वी राइट 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 होल स्क्वायर. So firstly we solve that, then we get the answer of x. So it is 5, the answer is 25 plus minus minus plus 314, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, इज इक्वल टू x का स्क्वायर 5 आ गया -5 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा. ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 2 3 1 4, 41 हो गया. वेट फर्स्टली वी कैन रिमूव द स्क्वायर रूट्स हियर. दोनों तरफ से वर्क करने पर हम ये स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे, देन ये हट जाएगा तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25. 25 and 25 will be cancel out because it will be go there. So the answer is minus 25. We will cut both digits. So x square is equal to 16. It means कि x is equal to 4 क्योंकि 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है. So we find the value. We get the value of x. Second statement is QR and PR. तो हमें QR और PR फाइंड करना है. कैसे करेंगे, अब ध्यान दीजिए, तो हमें QR बोल रहा है फिर PR बोल रहा है, तो हमें QR में x की वैल्यू 4 मिल गई है, तो हम Q को रखते हैं 0,1 और R को रखते हैं 4,6. अब हम QR की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर. इसमें हो जाएगा 4 तो 16 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 25, राइट. तो QR का आ जाएगा हमारा 6 5 11 41 का स्क्वायर. अब PR निकालेंगे तो PR की वैल्यू हमारी 5 -3 P दिया हुआ है हमारा, R की वैल्यू है 4,6, राइट. I write it because it will be easy for me to write here, so that's why I write a lot of time. So PR में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस -3 -6 का होल स्क्वायर. अब देखिए इसका करेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, सो इट इज 1, एंड इसे करेंगे तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 81. इसे ऐड करेंगे तो हमें PR की वैल्यू मिल जाएगी √82. अब आप चाहें तो 82 को एलसीएम लेके उसके जो क्या बोलते हैं जो पेयर्स बनेंगे उन्हें आउट कर सकते हैं और जो स्क्वायर में बच जाएगा उसे लिख सकते हैं, एंड यू कैन डू विद इट ऑल्सो. तो 9 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए. एक लास्ट क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन भी बचा है इसमें, तो चलिए उसको देखते हैं. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10. x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए कि एक बिंदु xy बिंदु 3,6 और 3-3,4 से समदूरस्थ है. तो इसको हम मान लेते हैं A, इसको B और इसको C मान लेते हैं. इसको A को हम मानेंगे 3,6, इसे 3,4 और इसे x, y, क्योंकि यहाँ पे बोला एक बिंदु x, y मानने को. तो अब यहाँ पे हम A की वैल्यू रख लेते हैं पहले 3,6, C की वैल्यू रख लेते हैं x, y एंड B की वैल्यू रख लेते हैं 3-3,4. फाइन. अब हम क्वेश्चन देखते हैं. तो AC इज इक्वल टू CB या फिर BC भी आप लिख सकते हो. तो AC हम करेंगे तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर. अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, राइट. सिमिलरली हम यहाँ करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत ही बड़ी इक्वेशन बन गई है, अब से सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर 3 टू द 6 सॉरी माइनस एक्स 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। थोड़ी सी छोटी हुई, 36 और 9 को भी अभी रहने देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस वाई होगा ये 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए हम ये कर सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट को हटा देंगे। तो अब देखिए रूट जब हट जाएंगे तो ये लिखकर आएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। राइट, अब देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो ये हो गई वैल्यू कैंसिल। सिमिलरली यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, एक्स स्क्वायर सब कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास बचा माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36। यहाँ से माइनस 6y को इधर रख लेते हैं, माइनस 6y माइनस 16 माइनस 8y। अब देखिए तो यहाँ y की वैल्यू कितनी सारी है, राइट? तो क्या होगा, सही किया हमने? हाँ सारा सही है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सब सही है। तो देखिए अब क्या होगा, ये हमारा माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस था तो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 6y था तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस और 12 तो ये हो गया हमारा 18 में से 8 चला जाएगा तो 10y आ गया हमारा, 10y आ गया। 6x हमारा माइनस 6x प्लस 36 में से 16 कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा 20। ठीक, अब देखिए इसका आपको बनाना है फैक्टर, जो कि मैं आपको दे रही हूँ एज अ होमवर्क। अब आपको मैंने अभी तक के सारे क्वेश्चन में x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना बताया था, और ये बहुत ही इजी हो जाएगा। तो इसलिए इसके फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स निकाल के x की वैल्यू एंड y की वैल्यू फाइंड करिए। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू फाइंड करने को कहा था। तो 7.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आज बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है, बट स्टिल आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियोस फॉर यू ओनली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्त में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।